साथियों, तकरीबन एक हफ्ता बीत गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाइक टैक्सी सर्विस थी वो बंद कर दी गई है। मौजूदा जो एग्रीगेटर्स रूल्स हैं उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। ये अथॉरिटीज़ ने माना और उसके बाद पाबंदी आयद की गई, लेकिन सैकड़ों नौजवानों का रोज़गार छिन गया है। इसकी चिंता भी हमें करने की ज़रूरत है। इसका मुतबादिल क्या है वो भी तलाशना ज़रूरी है। हुकूमत ने तलाशा है, लेकिन वक्त थोड़ा सा लग रहा है। नई पॉलिसी बनाने में इस वक्त डिपार्टमेंट मसरूफ़ है, कुछ दिनों में सामने आ सकती है। हमारी जानकारी है, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई। लेकिन जम्मू और कश्मीर के अंदर सरकार ने जो 2 पहिया गाड़ियां थी, 2 व्हीलर जो गाड़ियां थी, कमर्शियल टैक्सी सर्विस थी, उस पर आर्जी पाबंदी आयद की है, मतलब रोकी है। और जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नौजवानों का रोज़गार मुतासिर हुआ है। इस ऑर्डर को जब मैं देख रहा हूँ, है तो एक हफ़्ता पुराना, लेकिन तमाम जो बाइक टैक्सियाँ हैं वो अपनी सर्विस से बहुत सारे लोगों ने हटा दी हैं। आज ये कन्फर्म हुआ, क्योंकि मौजूदा रूल्स के तहत जो निजी 2 पहिया गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल टैक्सी हैं, उसकी चलाने की इजाज़त अब इन तमाम लोगों को नहीं है। एक तो ये, दूसरा जो डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था उस दिन, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल रूल्स 1991 और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 के तहत प्राइवेट 2 पहिया गाड़ियों को कमर्शियल एग्रीगेटर सर्विस में शामिल करना रूल्स के खिलाफ है। इसलिए तमाम कंपनियों को डायरेक्शंस दी गई कि वो पहले से रजिस्टर्ड बाइक्स को भी फौरी तौर पर अपनी सर्विस से खारिज करें। अगर किसी ने, चाहे आपकी बाइक कागजात के साथ क्यों ना हो, मगर रूल्स के मुताबिक वो रजिस्टर्ड नहीं है इन कवानीन के तहत, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई। अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन साहब कह रहे हैं कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक बाइक को कमर्शियल टैक्सी के तौर पर चलाने की तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, ना लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। सरकार बाइक टैक्सी सर्विस और रेंट ए बाइक पॉलिसी पर इस वक्त गौर कर रही है। नई पॉलिसी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी और मौजूदा पॉलिसी आवाम की हिफाजत, उन्हें सुरक्षित सफ़र वो करें। निजी बाइक्स पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं, मौजूदा इंश्योरेंस कवानीन के तहत भी महफूज नहीं है, तो खुदा न खास्ता हादसे के बाद उनको कोई प्रॉब्लम आए, एक वो फिर बाइक्स का भी अपना मसला, तो वो उसमें भी नहीं आते। 28 जुलाई से जो हिदायत जारी की गई, कमर्शियल एग्रीगेटर कंपनी के एक सीनियर जिम्मेदारान जो मीडिया को कल भी बता रहे थे कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अपनी गाड़ियां, तमाम जो बाइक्स हैं खासतौर से वो हटा दी हैं। आदादुशुमार के मुताबिक 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर में 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद में बेरोज़गारी की शरह 6.7% बढ़ी। नेशनल एवरेज जो है वो 3.5 है। और बेरोज़गारी कितनी बढ़ी है इसका अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा लें कि मोटरसाइकिल ख़रीद कर लड़के या लड़कियां अब इस काम के साथ जुड़ रहे थे। अपने अखराजात, घर के अखराजात, इसी रोज़गार का एक जो ज़रिया था उसके ज़रिए पूरा करना चाह रहे थे। इस पर वो डिपेंडेंट थे, लेकिन पाबंदी ने ये तमाम चीज़ें शट डाउन कर दी, ख़त्म कर दी हैं। अब पॉलिसी बन रही है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा हमारा भी है, आवाम का भी, टैक्सी सर्विस अच्छी हो, महफूज हो। वैसे तो ये सेफ्टी के हवाले से सारे इकदाम करते हैं, मगर मज़ीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि कम अज़ कम इनका काम मुतासिर ना हो। इस बात का ख्याल रखना है। सो पॉलिसी बन रही है, जल्दी सामने आएगी, मज़ीद इकदाम इसमें उठाए जाएंगे, वो आपके सामने मैं डिटेल वाइज रखूँगा। लेकिन बेरोज़गारी का एक मसला है जिस पर हमें दुख और तकलीफ़ हुई उन नौजवानों को लेकर जो नई बाइक्स ख़रीद कर अब इस काम के साथ जोड़ रहे थे, तब सरकार ने पाबंदी आयद कर दी।